रघुनाथपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के आखिरी छोर पर कच्ची सड़क के पास मिट्टी की टाली वाली एक पुराना सा घर खड़ा था। उसी घर में रहती थी कमला देवी अपने 2 बेटों के साथ, बड़ा बेटा शुभम और छोटा बेटा नीरज। कभी इस घर में हंसी खुशी की कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक कमला देवी के पति का देहांत हो गया। बीमारी, पैसों की कमी और इलाज की देर, सब मिलकर उन्हें हमसे छीन ले गए। पति की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि कमला देवी पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। उस दिन से वो सिर्फ माँ नहीं रहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए माँ और पिता दोनों बन गईं। घर चलाने के लिए उन्होंने हर तरह का काम किया। सुबह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा, दोपहर में खेतों में मजदूरी और शाम को किसी के घर बर्तन धोना। खुद चाहे भूखी रह जातीं, लेकिन बच्चों की थाली कभी खाली नहीं रहने देतीं। शुभम बचपन से ही शांत और मेहनती था। वो माँ की तकलीफ समझता था और बिना कहे जिम्मेदारी उठा लेता था। वहीं नीरज पढ़ाई में बहुत तेज था। किताबें ही उसकी दुनिया थीं। गांव के स्कूल के मास्टर जी अक्सर कहते थे, इस बच्चे में कुछ खास बात है, अगर इसे सही मौका मिला तो ये बहुत आगे जाएगा। एक दिन मास्टर जी खुद कमला देवी के घर आए। नीरज की तरफ दिखाते हुए बोले, बहन जी, ये लड़का गांव के स्कूल के लिए नहीं बना, इसे शहर में पढ़ाइए, ये बड़ा आदमी बनेगा। ये सुनकर कमला देवी की आंखें भर आईं। मन तो उनका भी यही चाहता था कि दोनों बेटे पढ़ें, आगे बढ़ें, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। इतनी आमदनी नहीं थी कि दोनों की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। उस रात कमला देवी देर तक रोती रहीं। घर में अंधेरा था, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। आखिरकार उन्होंने एक बेहद मुश्किल फैसला लिया। नीरज पढ़ेगा और शुभम काम करेगा। सुबह माँ की आंखें देखकर शुभम सब समझ गया। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, माँ, नीरज पढ़ेगा, मैं काम कर लूंगा, आप चिंता मत करो। ये सुनकर कमला देवी खुद को रोक नहीं पाई। वो जानती थी कि उनका बड़ा बेटा अपने सपनों की कुर्बानी दे रहा है। कुछ ही दिनों बाद शुभम शहर चला गया। शुरुआत में बहुत भटका, लेकिन आखिरकार उसे एक होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। दिन रात मेहनत करता, डांट भी खाता, थकता भी, लेकिन हार नहीं मानता। काम के बीच वो अक्सर रसोई में झांकता। मेहनत से उसने खाना बनाना सीख लिया।